नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास। हर एक तारीख का अपना एक इतिहास होता है। हर दिन कोई ना कोई घटना होती है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम हर रोज आपके लिए हर एक तारीख के बारे में बताते हैं। हर एक दिन के बारे में जानने से हमारी और आपकी भी जानकारी बढ़ती है। हर एक दिन की तरह आज का भी कुछ अलग ही मायने हैं। तो आज यानी 23 फरवरी 1994 को बाबा हरदेव सिंह निरंकारी बाबा का जन्म हुआ था। बाबा हरदेव सिंह निरंकारी बाबा भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु थे। तो चलिए जानते हैं निरंकारी बाबा के जीवन के बारे में। बाबा हरदेव सिंह निरंकारी बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जीवन ही जन सेवा के लिए था। बाबा हरदेव सिंह का जन्म 23 फरवरी 1954 को दिल्ली के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरबचन सिंह एक सतगुरु थे। उनकी मां का नाम कुलवंत कौर था। निरंकारी बाबा का विवाह 1958 में सविंदर कौर से हुआ था। बाबा हरदेव सिंह के पिता का निरंकारी समुदाय का तीसरा गुरु होने के कारण उनका बचपन आध्यात्मिकता से बीता, जिसका बाबा हरदेव सिंह के मन और विचार पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई और आगे की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला रोसरी पब्लिक स्कूल दिल्ली में करवा दिया गया। 1963 में इनकी स्कूली शिक्षा यदाविंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला से पूरी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। 1971 में अपने पिता की तरह उन्होंने निरंकारी सेवा दल को ज्वाइन कर लिया और लोगों की निस्वार्थ सेवा करने लगे। 1980 में उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण संत निरंकारी मिशन के प्रमुख का पद खाली हो गया। फिर उनके पिता के भक्तों द्वारा सभी के सर्वसम्मति से बाबा हरदेव सिंह को इस मिशन का प्रमुख बना दिया गया था। इस तरह वे निरंकारी समुदाय के अगले यानी चौथे सद्गुरु बन गए। बाबा हरदेव के पूर्वज लाख कोशिशों के बावजूद इस मिशन को भारत के बाहर ना फैला सके, लेकिन या तो सबको भली भांति पता ही है कि बाबा हरदेव के प्रभाव से यह संगठन दिन दोगुनी और रात चौगुनी फैलता गया। यही कारण है कि आज बाबा हरदेव के अनुयायी केवल भारत में ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशों में भी फैला हुआ है। 2009 के एक रिपोर्ट के अनुसार इस संगठन का 100 ब्रांच 27 देशों में जनसेवा का कार्य कर रही है। 13 मई 2016 को कनाडा में हुए कार एक्सीडेंट में 62 वर्षीय बाबा हरदेव की मौत हो गई, जो उनके फॉलोवर्स के लिए बड़ा ही दुखदायी था। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत के सिनेमा की सौंदर्य देवी मधुबाला की, जिनका निधन आज ही के दिन यानी कि 23 फरवरी 1949 में हुआ था। आपको बता दें कि मधुबाला के अभिनय के एक आदर्श भारतीय नारी को देखा जाता है। चलिए अब थोड़ा और विस्तार में जानते हैं अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। मधुबाला के चेहरे द्वारा भावाभिव्यक्ति और नजाकत उनकी प्रमुख विशेषताएं थी। मधुबाला के अभिनय प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती को देखकर यही कहा जाता है कि वह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री हैं। वास्तव में हिंदी फिल्मों के समीक्षक मधुबाला के अभिनय काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से सम्मानित करते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री मधुबाला का आज ही के दिन 23 फरवरी 1949 को उनकी बीमारी की वजह से स्वर्गवास हो गया था। आपको बता दें, मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। मधुबाला अपने माता पिता की 5वीं संतान थी। मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां देहलवली था। ऐसा कहा जाता है कि एक भविष्यवक्ता ने उनके माता पिता से ये कहा था कि मुमताज अत्यधिक ख्याति और संपत्ति अर्जित करेगी, लेकिन उसका जीवन दुखमय होगा।
उनके पिता अयातुल्लाह खान ये भविष्यवाणी सुनकर दिल्ली से मुंबई एक बेहतर जीवन की तलाश में आ गए। मुंबई में उन्होंने बेहतर जीवन के लिए काफी संघर्ष किया, जिसके बाद बॉलीवुड में उनका प्रवेश बेबी मुमताज के नाम से हुआ था। उनकी पहली फिल्म बसंत 1982 में प्रसारित हुई थी। देविका रानी बसंत में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई और उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। उन्हें बॉलीवुड में अभिनय के साथ साथ अन्य तरह के प्रशिक्षण भी दिए गए। 12 वर्ष की आयु से ही उन्हें वाहन चलाना आ गया था। मधुबाला ने मुख्य भूमिका निभाने का पहला मौका केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नील कमल में दिया। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ अभिनय किया। इस फिल्म में उनके अभिनय के बाद उन्हें सिनेमा की सौंदर्य देवी कहा जाने लगा। इसके 2 साल बाद बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में उन्होंने अभिनय किया। महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला लोगों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म का यह गाना पार्श्व गायिका लता मंगेशकर इस फिल्म की सफलता तथा मधुबाला के करियर में बहुत सहायक सिद्ध हुई थी। महल की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय के स्थापित पुरुष कलाकारों के साथ उनकी एक के बाद एक फिल्म आती गई और सफल होती गई। मधुबाला ने अशोक कुमार, रहमान, दिलीप कुमार, देवानंद आदि सभी के साथ काम किया। इसके बाद मधुबाला रुकी नहीं, बस आगे बढ़ती गई। लेकिन बीमारी अच्छे लोगों को झुका देती है और मधुबाला को भी अपनी बीमारी के आगे झुकना पड़ गया। मधुबाला हृदय रोग से पीड़ित थी, जिसका पता 1950 में नियमित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण में चल चुका था, परंतु यह तथ्य फिल्म उद्योग में छुपाया गया। लेकिन जब हालात बदतर हो गए तो ये छुप ना सका। कभी कभी फिल्मों के सेट पर ही उनकी तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती थी। चिकित्सा के लिए जब वह लंदन गई तो डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो सर्जरी के दौरान ही मर जाएंगी। जिंदगी के अंतिम 1 साल उन्हें बिस्तर पर ही बिताने पड़े। 23 फरवरी 1933 को बीमारी की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद यानी 1935 में उनकी एक फिल्म जिसका नाम जलवा था प्रदर्शित हो पाई थी। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमृतलाल नागर की, जिनका निधन आज ही के दिन यानी 23 फरवरी 1990 में हुआ था। आपको बता दें अमृतलाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। चलिए और विस्तार में जानते हैं साहित्यकार अमृतलाल नागर के बारे में। अमृतलाल नागर हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। आपको बता दें अमृतलाल नागर को भारत सरकार द्वारा 1981 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका आज ही के दिन 23 फरवरी सन 1990 में निधन हो गया था। आपको बता दें कि अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राजा राम नागर था। उनके पितामह पंडित शिवराम नागर 1895 से लखनऊ आकर बस गए थे। उनकी पढ़ाई हाई स्कूल तक ही हुई। फिर स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व और समाज शास्त्र के अध्ययन के बाद हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी पर अपना अधिकार बनाया। पहले नौकरी, फिर स्वतंत्र लेखन, फिल्म लेखन का खासा काम किया। चकल्लस का संपादन भी किया। आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर भी रहे।
इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सी प्रमुख रचनाएं की। इन्होंने महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे जैसे कई उपन्यास लिखे हैं। कहानी संग्रह, नाटक व्यंग, अन्य कृतियां, बाल साहित्य, अनुवाद, संपादन, संस्मरण, इन सब रचनाओं में अमृतलाल नागर का नाम हमेशा ही आगे रहा है। 1940 से 1947 तक फिल्म सिनेरियो का लेखन कार्य किया। 1953 से 1956 तक आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। 23 फरवरी 1990 में इनका निधन हो गया और इनका नाम भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों में आज भी लिया जाता है। तो जाने से पहले जान लेते हैं कि आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर चुके हैदराबाद के निजाम के साथ कर्नल स्मिथ ने सन 1968 में शांति समझौता किया था। अमेरिका के आविष्कारक और रसायन शास्त्री मार्टिन हिल ने 1886 में अल्मुनियम की खोज की। यूनान के समीप स्थित लासी द्वीप पर रूसी सेनाओं ने सन 1940 में कब्जा किया। जापान द्वारा नियंत्रित टापू इवो जीमा पर सन 1945 में अमेरिका ने अपना झंडा फहराया था। जर्मनी के कलाकार क्षेत्र पर कनाडा की सेनाओं ने 1945 में कब्जा जमाया। सन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया। अमेरिकी सेनाओं ने 1967 में वियतनाम युद्ध में बड़ा हमला शुरू किया। 1970 में आज ही के दिन को गयाना देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। कनाडा के डेविसन ने 2003 में विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाकर 1983 में बनाए गए कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सन 2006 में इराक में हुए जातीय हिंसा में लगभग 160 लोगों की जान गई। भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को सन 2010 में कतर की नागरिकता प्रदान कर दी गई। सन 2014 में रूस के सोची शहर में 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन हुआ। तो आज के इतिहास में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।